हाँ ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। पहले 2D पढ़े थे ना, एक्स एंड वाई एक्सिस पढ़ते थे हम लोग, है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं पढ़े थे, है ना, जिसमें 3 एक्सिस हो। लेकिन एक्चुअली जो हम दुनिया में देखते हैं वो किस चीज में, 3D में एक्चुअली होना चाहिए, है ना। जैसे कोई बुक है तो उसको अगर हम दिखाना चाहें फिगर वाइज तो वो किस में होगा, एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सिस होंगे ना। जैसे एक क्यूब दिख रहा है फिगर जो मैंने बनाया है, हाँ जिसमें एक्स और जेड एक्सिस दिखाए गए हैं, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर कोई ऐसा मान लो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ये क्यूबॉइडल है, तो उसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, है ना। तो अगर हम लोग केवल 2D की बात करेंगे तो वी कांट शो वन ऑफ द 3 डायमेंशंस, कोई भी एक हम नहीं दिखा पाएंगे। तो हमें इसीलिए 3D पढ़ना पड़ेगा, है ना, ताकि हम तीनों डायमेंशंस, अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया और हमें एक्स वाई जेड एक्सिस में दिखाना तो आसान है, मगर केवल एक्स और वाई होता तो हम नहीं दिखा पाते ना जेड। तो इसीलिए 3D आया। समझ में आया इसका यूज? हाँ जैसे कोई बुक है, चाहे कोई घर है, चाहे कुछ भी हो, यूपीएससी है, मेरा सीपीयू है, लैपटॉप है, दीज आर ऑल एक्चुअली इन 3D, है ना, जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता रहेगा तभी हम उस फिगर का चीज बना पाएंगे। मान लो हमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ दिया है तो क्या हमें पता है कि उसका हाइट क्या, नहीं पता है, तो ओनली एक्स एंड वाई से हमें हमारा काम नहीं हो पाएगा। कोई भी सामान अगर हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, तो वो पूछेगा ना कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या है, मतलब तीनों डायमेंशन। ओनली लेंथ और ब्रेड्थ बनाने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आई मानसी? हाँ सर। ओके। तो पहले हम लोग पढ़ते थे 4 क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, याद है? जैसे मान लो मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूं, ये है एक्स और ये है वाई, है ना, ऐसे, ठीक है। लाइट, हाँ ठीक है। नाउ मान लो इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होगा एज पर साइन, प्लस की माइनस की प्लस प्लस, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? प्लस 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 बनेगा, है ना। 2 मिनट पॉज ले रहा हूं मैं, आ रहा हूं 1 मिनट। तब तक एक बार ऐसे देख लो जो मैंने पेज लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हो गया, सेकंड में क्या होगा मानसी बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा? देखो इस वाले में, है ना, एक्स क्या है इसमें, प्लस की माइनस? माइनस और प्लस होगा, एक्स माइनस वाई प्लस। ठीक है, गुड। और थर्ड क्वाड्रेंट में? दोनों नेगेटिव। गुड। और फोर्थ में? वाई नेगेटिव में और एक्स पॉजिटिव में। ठीक है। तो जो मैंने ये टेबल बनाया है इसको याद करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि बहुत सारे प्लस माइनस हैं इसमें। एक्स और वाई वाले में तो आसान था, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी एक मैंने एग्जांपल किया, 2 एग्जांपल किए लेफ्ट साइड, वो देख लो। जैसे मान लो 1 2 और 3 दिया है ना, ये किस ऑक्टेंट में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। पहले क्या था, क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 था। यहाँ ऑक्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 8, है ना, ऑक्टेंट मतलब 8, ठीक है। क्योंकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर में देखो 3 है, एक्स वाई और जेड, इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना बनेगा, 2 का क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। ओके। तो अब इसको याद कैसे करना है, और जैसे मैंने दिया है 1 2 3, तो ये किस ऑक्टेंट में आएगा, इस टेबल से मैच करो, है ना। मान लो मैं दे दूंगा -1 -1 2, ये किस ऑक्टेंट में आएगा, इस टेबल को देख के बताओ। -1 -1 2 मतलब ये क्या है, x है, फिर y है और फिर z है ना। मतलब x एंड y आर नेगेटिव एंड z इज पॉजिटिव। तो कौन सा ऑक्टेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, गुड। ओके, तो ये हो गया ऑक्टेंट 3, है ना। तो ये हम आराम से बता दिए क्योंकि हमको पता है कि टेबल में कहां पे क्या रखा हुआ है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो पहले टेबल तुम लोग बना के रखना या फोटो जो भी रखो, मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, ठीक है। इस पेज में जाओ, देखो पहला वाला जो मैंने बनाया फिगर तुम पढ़ चुके हो पहले। 1 मिनट मैं इसको एक चीज इरेज कर देता हूं।
जो मैंने फर्स्ट बनाया ये तुम लोग बताया था ना पिछली बार मुझे, पिछले वाले पेज में सेम चीज लिखा है। हाँ हाँ अब अगर हमको ऑक्टेट का याद रखना है तो क्या करेंगे, खाली इसमें प्लस प्लस लगा दो, ठीक है, और इसी को फिर से लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस लगा देंगे। इतना याद रख सकते हो ना? हाँ तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पहले वाले में हमने खाली एक प्लस ऐड कर दिया सब में, और दूसरे वाले में क्या किया, सब में माइनस ऐड कर दिया। इससे हमारे सारे ऑक्टेंट के साइज मतलब साइंस याद हो गए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब साइंस याद रहेगा ना, उतना टेबल रटने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो जब भी कुछ पूछेंगे तो हम इसी से देख के लिख सकते हैं कि किस ऑक्टेंट में आएगा। ऐसे फिगर जैसे हम लोग पहले 4 बनाते थे ना, ऐसे जल्दी जल्दी क्या क्या पड़ेगा, वैसे ही तुम लोग भी बना सकते हो अब, है ना। इसका प्रैक्टिस करके देख लेना पहले, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर लोगे ना मानसी? ओके। अब थर्ड, पहले तुमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला ना मेरे ख्याल से, जिसमें केवल 2 ही थे, एक्स और वाई वाला, y2 माइनस y1। ये खाली इसमें क्या है, खाली एक ऐड हो गया है z, और बाकी सब फॉर्मूला सेम ही है, रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, जैसे पहले था वैसे ये खाली z वाला ऐड हो गया है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके, तो मान लो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द डिस्टेंस between the points -1 2 -3 and 1 2 -1, है ना, निकाल सकते हो? हाँ करो ट्राई, फिर बताओ आंसर आ जाएगा तो। सर इसका आंसर 16 आ रहा है क्या? देखते हैं, मुझे भी तो करना पड़ेगा। निमिषा तुम्हारा आया? 2 मिनट। हो गया। कितना आया? 2√2। तो मतलब तुमने गलत किया है मानसी कुछ, ठीक है, चेक करना। ठीक है सर। ओके, मैं बुक से देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन। इसका मतलब मानसी बताओ। सर ये ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर का वैल्यू दिया हुआ है। तुम बताओ निमिषा। मतलब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के साथ हैं। सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में पड़ेंगे, कोलिनियर का मतलब है ना। जैसे मान लो मैं एक लाइन ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, यहां ले लेंगे ए, यहां ले लेंगे मान लो बी, और यहां ले लेंगे सी, ठीक है। ए को लिख लेंगे क्या, -2 3 एंड 5, बी को क्या ले लेंगे 1 2 3, है ना,
और सी को क्या ले लेंगे 7 0 -1, ठीक है। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं दे आर कोलिनियर, इफ, है ना, इफ क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, लिख सकते हैं ना ऐसे। अगर एक ही लाइन पे पड़ेगा तो, नहीं तो अगर मान लो कि एक ही लाइन पे नहीं पड़ता, ऐसे पड़ता, ठीक है, मान से समझ लो यहां पर ए बी सी, ठीक है, तो क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा? नो सर। ए सी है ना, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो कोलिनियर के लिए यही क्राइटेरिया हमें है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो सोचना है ना क्या करना है। तो अब इसको कर सकते हो सॉल्व, ट्राई। हाँ। ठीक है, करो। सर हो गया। हो गया, बताओ कितना कितना है, ए बी कितना आया? ए बी सर आया √14। -2 -1 9 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, √13 आया ना, 14। हाँ हाँ ठीक है, गुड। ए बी हो गया, और बी सी कितना आया? 2√14 +4 +16 36 आया था पहले। √56 आया था सर, फिर उसको निकालेंगे तो 2√14 निकलेगा। ठीक है, 2√14, गुड। और ए सी कितना आया? 3√14 यानी √126 आएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 81 +9 9, ठीक है, +36 ठीक है, इक्वल टू √126, ठीक है, इक्वल टू 3√14। 9 × 14 126, है ना। ओके, तो इसका मतलब जो ए बी और बी सी, अब यहां से हम लिख सकते हैं, है ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, √14 प्लस 2√14, है ना, इक्वल टू 3√14 विच इज इक्वल टू ए सी, है ना। दिस इंप्लाइज दे आर कोलिनियर, समझ में आया, है ना। तो एक्चुअल इतने ही फॉर्मूला हैं इस पूरे चैप्टर में, ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। 2 एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज कंपलसरी नहीं है, उसमें बस छोटा मोटा है ऐसे समझने के लिए, वो कर लेना, लेकिन जो अगला एक्सरसाइज है वो तुम लोग को पूरा करना है, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कर सकते हो ना। हाँ तो बस सुनने में डर लगता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, लेकिन है बहुत ही इजी। इसी में आ सकता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल टाइप, इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ सकता है ना, तो वो सब ट्राई करो, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, है ना, कर सकते हो ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेना, एक्सरसाइज आज खत्म कर दो, है ना, अगर कर सकते हो तो, नहीं तो कम से कम कल तक पक्का, ठीक है। बस एंड करते हैं आज का। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।